हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सादा मैथ एक्सपर्ट में। दोस्तों, मैं हूं सोनू कुमार और देखिए ये एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 1.2 हम पढ़ने जा रहे हैं। और इसमें पढ़ने से पहले कुछ जो इसका थ्योरी होता है उस पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि इस चैप्टर में मुख्यतः कौन कौन सा क्वेश्चन से रिलेटेड कैसा कैसा क्वेश्चन है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस देखिए कहेगा आपको कि गुणनखंड विधि यानी क्या करिए कि गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करिए, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। कोई संख्या जैसे मान के चलिए दे दिया आपको 80। अब एकरा कहेगा कि 80 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसे व्यक्त करना है तो 80 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिएगा। 2 से लगाइएगा 40, एक आधा होगा 20, एक आधा कितना होगा 10, एक आधा कितना होगा 5। अब ये करने होगा तो देखिए कितना 2 हुआ, तब 1 2 3 4 गो 2 हुआ, यानी कि उसके बाद 5। बस हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करने के लिए कहेगा। और इसके बाद आपको एक फॉर्मूला हम बताएंगे। जैसे देखिए आपको पता होगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF इंटू LCM, होता है ना। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो होता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो होता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो होता है। दो संख्या का गुणनफल बराबर मोसो गुना लोसो होता है। अब इसमें अगर मान के चलिए हमसे पहली संख्या पूछ दिया तो क्या करेंगे हम कि HCF गुना LCM बटे दूसरी संख्या होगा। अगर हमको दूसरी संख्या पूछ दिया तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा HCF गुना LCM बटे पहली संख्या हो गया। अगर हमसे HCF पूछ दिया तो HCF बराबर क्या हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे हो जाएगा कौन चीज तो मोसो, यानी कि मोसो तो पूछ रहा था, हो जाएगा लोसो। और बाद देखिए HCF हो गया, और बाद LCM, तो LCM बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे हो जाएगा मोसो, यानी कि मोसो, हाँ यानी HCF हो जाएगा। ठीक है, यहाँ LCM कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से ये संख्या चार को जो है दो संख्या, बस इतना याद रखिएगा कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लोसो होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना क्या होता है लोसो होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना क्या होता है लोसो। पहली संख्या मोसो गुना लोसो बटे दूसरी संख्या बराबर हो गया मोसो गुना लोसो बटे पहली संख्या। फिर HCF यानी मोसो बराबर पहली संख्या दूसरी संख्या लोसो। LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे HCF हो गया। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए आप। ठीक है, लिख लीजिए। अब चलिए अगला वीडियो, अगला मतलब चैप्टर में चलते हैं। ठीक है, अगला वीडियो नहीं, चैप्टर में चलते हैं। देखिए चैप्टर क्या है। एक्सरसाइज 1.2 में जो है पहला नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी तुरंत बताए थे 80 वाला। 140 को तोड़िए, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 70, 2 से कटेगा कितना हो जाएगा 35, 2 से कटेगा 2 से नहीं कटेगा 5 से कटेगा कितना हो गया 7। देखिए 2 गो 2, एगो 5 एगो 7, बस खाली अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको तोड़ देना है, आंसर हो गया। बस अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ दिया, आंसर हो गया। इसी तरह से आप चाहें तो इसमें पूरा जो है यानी कि बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक का पूरा इसी तरह से बना लीजिएगा, छोड़ दिया एक का सब बन जाएगा। ठीक ना। अब देखिए 2 नंबर की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल जो है HCF और LCM है या नहीं, यानी कि दो संख्या गुणनफल और HCF और LCM दोनों के बराबर होना चाहिए। अब देखिए सबसे पहले दिया हुआ है 2 का 1 नंबर में 26 और 91। तो इसको पहले क्या करिए आप कि गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए हम आपको सिखाते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा तो 26 का निकालिए गुणनखंड, तो 2 से ही हो गया 13, अब नहीं लगेगा। अब 91 देखिए कितना से लगेगा तो 7 से लगेगा 13 बार में। अब हमने 26 को तोड़ा, तो जब 26 को तोड़े तो 2 गुना 13 हुआ, और जब 91 को तोड़े तो 7 गुना 13 हुआ। अब हमको यहाँ से निकालना है HCF और बाद निकालना है LCM। तो HCF देखिए कितना होगा हमारा, तो हमारा जो HCF होगा यानी कि HCF का मतलब होता है दोनों में मिलने वाला। अगर 3 गो रहता तो तीनों में मिलने वाला,
तो दोनों में मिलने वाला देखिए क्या है 13, तो HCF हो गया 13। एलसीएम कितना होगा, तो देखिए जो HCF था उसको लिखना है, अब बाकी बात जो बचल है उस सबको लिख देना। तो बचल है 2, अब बचल है 7। अब गुना करिए, यहाँ से कितना हो जाएगा 7 दूना 14 और 13, 13 गुना 14 करिएगा 182 होगा। ठीक है, कितना होगा 182 हो जाएगा। क्लियर है। अब जो हमें सिद्ध करना था वो करा था कि सिद्ध करिए कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल अब बराबर क्या होगा, मोसो गुना लोसो, यानी यहाँ पर लिख देते हैं डायरेक्ट HCF गुना LCM। ठीक है, HCF गुना LCM। तो दो संख्या का गुणनफल देखिए, एगो 26 है, एगो 91 है। HCF एगो 13 है, एगो 182। ठीक है, अब 26 से गुना करिए, 26 से कम 26, 26 के छो और 26 नंबर 2 3 4 यानी 234, 234 और 2 236। ठीक है, 236। इधर भी गुना करिएगा, 13 दूना 26 के छो, 13 74 से 13 74 से 2 कितना हो जाएगा 106 और 13 कम 13 10 23। देखिए दोनों दोनों सेम आया कि नहीं आया। तो इस तरह से हमें क्या करना था, साबित करना था। इस तरह से बनाना आपको। पहले गुणनखंड विधि से क्या करना है, HCF निकाल लेना है और LCM। तो पहले क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, दोनों में मिलने वाला HCF, दोनों में जो मिलेगा वो होगा HCF, और HCF को भी LCM में लिखना है, जो बच्चा है सबको गुना करिएगा वो क्या हो जाएगा LCM हो जाएगा। ठीक ना। तो उसके बाद देखिए अगला नंबर में हम आते हैं, एक और आपको बना के दिखा देते हैं, फिर एक आपके लिए छोड़ देंगे, यानी कि 3 नंबर हम बना देते हैं, 2 नंबर आप बना लीजिएगा। यानी लिखा है 336 और 54, 336 और 54 लिखा हुआ है। देखिए 336 और कितना 54, 3 नंबर में लिखा हुआ है, यानी कि 2 का 3 है, 336 और 54 है। तो 336 का पहले निकालिए LCM, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 एकम 2 और 2 चौक 12, 2 8 16, 168 हो गया। फिर 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाइएगा तो कितना होगा 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से लगाइए कितना होगा 21, फिर 3 से कितना 7, फिर देखिए के गो 2 हुआ 4 गो, फिर 3 और गुना कितना हुआ 7 हुआ है, किसका हुआ था 336 का। और उसके बाद देखिए तो ये तो इसको सीधे लिखते हैं ताकि हमको आसानी होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। ठीक है, अगर बात 54 का, तो 54 का तो हम अभी निकाले नहीं है, देखिए 54 का निकालते हैं। के गो 2 है जी, 4 गुण था, यहाँ 2 3 एक लिखा, एक और लिख दो। 54 का निकालिए, 2 से कितना होगा 27, 3 से होगा 9, 3 से होगा 3, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो HCF कितना होगा, HCF कितना हो जाएगा, दोनों में मिलने वाला देखिए कौन कौन मिल रहा है, ये देखिए 3 मिला एगो 2 मिला, और कुछ मिल रहा है नहीं मिल रहा, ये दोनों के बदले में एगो 2, ये दोनों के बदले में एगो 3, तो 2 दिया कितना हो गया 6 हो गया HCF इसका। हम निकालने जा रहे हैं LCM निकालेंगे, तो देखिए अब तो कुछ नहीं मिला, 6 लिखना, बाकी बात जो बचल है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7, एक बचल है 3 गुना 3, और सबको गुना कर दीजिए, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 48 गुना इधर 3 3 9 से 63, 48 गुना 63 कर दीजिए, 3 8 24 के 4 और 3 चौक 12 और 2 14, और बाद 6 से कटेगा 6 8 48 के 8 और 6 चौक 24, 24 और 4 28 हो गया, 4 8 4 12 1 2 8 1 9 1 10 के 0 2 1 कितना हो गया 3, और बाद हो गया 30 24, ये हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया LCM हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, यानी कि गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालना है, और फिर यहाँ से जांच कर दीजिएगा आप, HCF हमारा कितना है देख लीजिए, इतना गुना इतना, आई दोनों संख्या का गुणनफल करिएगा सेम आएगा एकदम। ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा सेम आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर देखिए हम अगला क्वेश्चन, यानी कि अब तो 2 नंबर का खत्म हो गया, 3 क्वेश्चन था, तो इसमें हम 3 बता दिए, और एक बताए, 2 बना लीजिएगा। अब आते हैं तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में क्या करा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM निकालने के लिए बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 3 गो बला है, तो 3 गो बला है क्या है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 12 है, 15 है और 21, 12 15 और 21, तो 12 का निकालिए 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, फिर 15 का
3 से 5 बार में, फिर 21 का 3 से 7 बार में। तो 12 को हमने 2 गुना 3 लिखा, 15 को हमने 3 गुना 5 लिखा, 21 को हमने 3 गुना 7 लिखा। अब यहाँ से देखिए तो कौन कौन इसमें मिलने वाला है, जो मिलने वाला है वही एचसीएफ होगा। तीनों में जो मिलने वाला होगा, तो तीनों में तो कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं कैसे मिल रहा है, 3 मिल रहा है। देखिए 3 है, 3 है, इसलिए हो जाएगा एचसीएफ बराबर 3। एचसीएफ 3 हो गया। अब एलसीएम में देखिए क्या होगा, एलसीएम में तो 3 लिखेबे करेगा, बाकी बात और कोई 2 गो भी अगर मिलेगा तो उसके बदले में क्या को लिखेगा। ये दोनों में भी तो कुछ नहीं मिल रहा, ये दोनों में भी कुछ नहीं मिल रहा, जो बच्चा ले सबको लिख दीजिए। 2 गुना 5 गुना 7, ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 25 60, 60 गुना 7 420 आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। इस तरह से आपको क्या करना है, बना लेना है। अगर बात देखिए और भी आप इसमें बहुत सारा है, बनाइएगा। 3 का पूरे वाला बना लीजिएगा, ठीक है। 3 नंबर का ही पूरे एगो 2 गो आप बना लीजिएगा, 3 के एगो बता दिए। पहले सबका गुणनखंड निकाल लेना है, उसके बाद फिर क्या करना है, सबका गुणनखंड निकाल के और बाद फिर तीनों में मिलने वाला जो होगा वो हमारा एचसीएफ होगा, जो नहीं मिलेगा सबको गुना कर देना है, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। और बाद देखिए 4 नंबर का सवाल, देखिए 4 नंबर, 4 नंबर में क्या करा है कि एचसीएफ, देखिए एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिले है, एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। तभी आपको बताए थे ना कि एलसीएम बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे एचसीएफ। अभी तुरंत बताए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तब पहली संख्या 306, दूसरी संख्या 657, एचसीएफ कितना 9। अब 9 से काटिए इसको, 9 से कटेगा 9 सत्ती 63 और 2 और 7 9 तिया 27। अब 306 गुना 73 कर दीजिए, जो करके आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुना कर दीजिएगा, गुना करने के बाद जो आएगा वो आपका समझिए आंसर हो गया, ठीक है। 3 नंबर का खत्म हो गया, 4 नंबर का भी हम खत्म कर दिए। अब 5 नंबर का देखिए, कोई भी जैसे मान के चलिए 2 गो संख्या दिया हुआ रहे, एलसीएम दिले रहता है, एचसीएफ पूछता, चाहे एलसीएम एचसीएफ ही दिले रहता, और बाद संख्या पूछता, तो सबका फॉर्मूला तो बता दिए, उस पर आप क्या करिएगा, बना लीजिएगा। और बाद देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है, 5 नंबर में करा जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब जैसे देखिए 6 के पावर 1 का मान 6 36, 6 के पावर 3 का मान 216, 6 के पावर 4 का मान, देखिए कुछ भी करिएगा लास्ट में 6 सब के लास्ट में कितना आएगा, 6 आएगा, 0 पर कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तब यहाँ पर हम लिखेंगे कि n प्राकृत संख्या के लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है, n प्राकृत संख्या के लिए इकाई अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, ठीक है। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती, कैसे 0 पर समाप्त होगा, आप रखते जाइए, अब कभी भी लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता। इस तरह से बनाएंगे। 2 सवाल और बचा हुआ 1.2 का 6 हो गया खत्म। और बाद 7 और 8 देखो, आप इसको वीडियो को रोक के क्या करिएगा, लिखने का काम करिएगा। अगर बात 6 के बाद देखिए 5 के बाद 6 करा की व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13 ये भाज्य संख्या क्यों है। तो भाज्य संख्या कब होता है कि जब एक से कटे, अपने आप से कटे, और कम से कम एक संख्या और से कटना चाहिए। तो देखने में तो आपको नहीं लग रहा है कि भाज्य है, लेकिन इसको हमको भाज्य बनाना है। अब देखिए बीच में कहीं एक जगह प्लस का सिंबल दिया होगा, तो वो प्लस का सिंबल ये दिखा रहा है कि इधर एक पार्ट हो गया और ये वाला एक पार्ट है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या हो रहा है, तो कहिएगा दोनों में कॉमन कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो 13 कॉमन होगा, तो 7 गुना 11 प्लस कितना हो गया 1, 13 11 37 77 प्लस 1 77, एक कितना हो गया 78,
अब ये 78 देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 13 से कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कटने का काम कर रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि यह जो है भाज्य संख्या, यह क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि 78 देखो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कट रहा है, फिर 6 से कट रहा है, इस तरह से कटने का काम हो रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या होगा। इसी में एक और लिखा हुआ है हमारा कि 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। देखिए 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 बचा, और बाद यहाँ प्लस का कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ 5 और 7 चौक, यहाँ पर देखिए 3 गुना 6, 6 चौक 24, 24 गुना 42 करिए, ठीक है। तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 दूना 4 और फिर 4 चौक 16 के 6 और 4 दूना 8 है 1 9, 8 6 4 10 के 0 और 9 1 10, ठीक है। 6 4 10 के 0 और 9 1 कितना हो गया, 1000 8 और प्लस 1 तो हो गया 5 और 1000 कितना हो गया, 9 हो गया। अब ये देखिए बहुत सारा संख्या से कट जाएगा, इसलिए ये क्या है, यह भी भाज्य संख्या है, ठीक है। यह भी क्या है, भाज्य संख्या, यह भी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। यह भी क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या है। अब अगर बात देखिए 7 नंबर का देखेंगे हम, तो कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलता, तो कितने समय वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। देखिए खेल का मैदान हो, चाहे कभी कभी चौराहा पर दे देगा कि 3 गो बत्ती 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड के अंतराल में बजती है, तो कितना देरी में ये फिर एक ही समय में ये बत्ती जलेगी। तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम निकालना है, तो क्या करना, देखिए 18 मिनट एगो 12 मिनट, ये दोनों का एलसीएम निकाल दीजिए। तो 2 से लगेगा 9, 2 से लगेगा 6 और 3 से लगेगा 3 तिया 9, 3 दूना 6, आप सबको कर दीजिए, हो जाएगा 2 तिया और फिर 3 और 2, तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, 18 दूना कितना हो गया 36। 36 मिनट में क्या होगी, 36 मिनट के बाद दोनों क्या होगा, पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएंगे, प्रारंभिक स्थान पर दोनों आपस में मिल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, ये आपका समझिए कि समझिए 1.2 आपका क्या हो गया, क्लियर हो गया। तो आप अपने दोस्तों में क्या करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि वह भी इस वीडियो को क्या कर सके, समझ सके, पढ़ सके। और हम आशा करते हैं कि समझ में आ ही गया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब करने का काम करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।